भक्त के दोष देखने में भगवान अनजान है तो भक्त को निर्दोष कैसे बनाएंगे? भगवान अहित करने में अनजान है। भगवान को मैं कभी कभी बोल देता हूं, महाराज आप में ये ताकत नहीं कि हमारा बुरा कर सको, मां में ये ताकत नहीं बच्चे का बुरा कर सके, और मां तो बेवकूफी से, आवेश से, विरोध से, काम से, क्रोध से, कई जीव भाव की गलती से हमारा बुरा करके दिखा दे, लेकिन परमात्मा आप पूर्ण हो, आप हमारा बुरा कर ही नहीं सकते। आप में ये, आप इस बात में अनजान हो। हमारा बुरा कैसे हो इस बात में प्रभु आप अनजान हो, हम दावे से कहते हैं। अगर आप हमारा बुरा कर सकते होते तो अभी मनुष्य जन्म नहीं देते, आपकी कथा सुनने का मौका नहीं देते, और आपको चैलेंज करने वाली अक्ल भी तो नहीं देते। ये अक्ल भी तो आप ही दे रहे हैं महाराज, आपको डांटने की अक्ल आप दे रहे हैं। बोलो आप हमको छोड़कर सर्वव्यापक नहीं रह सकते। बोलो महाराज इस बात में आप हार मानोगे? भगवान को हराने वाली शक्ति भगवान दे रहे हैं। बोलो ठाकुर जी को कह दो, ठाकुर जी आप सर्वव्यापक हैं तो हमको छोड़ के सर्वव्यापक रह सका तो हो? ठाकुर जी नहीं दे सकते। आपको अलग करके भगवान सर्वव्यापक नहीं हो सकते, और भगवान आपका अहित नहीं कर सकते। भगवान कहते राम जी, सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए, सारे मेरे उपजाए हैं और मेरे प्रिय हैं। तो अपने उपजायों का और अपने प्रियों का भगवान अहित कर सकते क्या? हम अपनी गलती से वासनाओं का वेग बढ़ाकर अपना अप्रिय कर लें, वो अलग बात है। भगवान हमारा अहित नहीं कर सकते, हमारा अप्रिय नहीं कर सकते। भगवान का वचन है, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, ऐसा जो जानता है वो शांति को पा लेता है। जय जय श्री राम। दंडवत महाराज। ये महंत लोग आज मेरे पर ज्यादा खुश हो रहे हैं। आप खुश हो कि नहीं हो? आप हम पर प्रसन्न हो कि नहीं हो? तो ऐसा कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। कुछ मंत्र नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर दो ना। अरे बाबा क्या करते हो, कहा इसी विनोदी बात आ गए। मोहब्बत जोर पकड़ती ने तो शरारत का रूप लेती, प्रेम जब जोर पकड़ता ने तो ऐसी भाषा होती शरारती। समझ गए साधु बाबा महंत बाबा लोग? एक बार नर्मदा किनारे हमने भगवान से शरारत की। हम नर्मदा किनारे बैठे थे, रात्रि का समय था, भूख लगी, 8 साढ़े 8 बजे। पपैया और चने भुने हुए रखे थे साथ में, वो खाएंगे। चने धोए, पपैया धोया, भोग लगाए, फिर अपना कान पकड़ के थप्पड़े मार दी 2-4। सब कुछ छोड़ा और पपैया और चने में सतबुद्धि आसक्ति नर्मदा जी में फेंक दिया। ऐसे बैठे, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। हमारा है, हम तो बैठे रात्रि के 8, 9, 10 बजे। मछुआरे पसारो है, कौन है कौन है। अब बोलूं तो पकड़ा जाऊंगा, यहाँ से आया हूं तो घर में खबर कर देंगे। झूठ बोलूं तो तपस्या का फल क्या? झूठ बोलने से तो तपस्या नाश होती। चुप रहे तो मछुआरे सुना सुना के चले जाएं। मछुआरों की भाषा भी बड़ी, शेर 2 शेर 5 शेर की गाली वाली। आपने चुप बैठे रहे। बीच में क्या हो, हमने सुना कि आपके पास कुछ नहीं तो नर्मदा जी प्रकट होकर खिलाती, तो हमको ये देखना था। जवानी दीवानी होती है, 22 साढ़े 22 साल की उम्र थी, घिंगरूले बाल थे, ऐसे टमाटर जैसे लगते थे कि लोग देख के दंग रह जाए, ऐसे थे। अभी भी क्या कम है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। सब फेंक के बैठ गए। रात के 10, 11, साढ़े 11, 12 बजे तो बार बार उस पानी में खलबली हो। तो मैं बोलूं जय मां नर्मदा, लेकिन मां तो दिखे नहीं। 12:30 बजे पानी में खलबली, माता जी आई। अब माता जी तो आई आई करके देखते रह गए। हरिंद्र ने सोचा कि आज अगर तुम्हारी परीक्षा न हो तो कब होगी। हाँ महाराज, मेघ छा गया, बड़ी बड़ी बूंदे चली, धाड़ धाड़ धाड़।
अब नर्मदा के किनारे बैठे और नाला चले तो हम तो बह जाए। तो फिर उठे वहां से, वो मछुआरों का बरामदा था, कच्चे घर होंगे, और बरामदे में हम बैठे कंबल वंबल ओढ़ के अपना शांति से। और कोई मछुआरा को लगी सीटी, सीटी समझते ना, इसकी भी एक कहानी है। पेशाब लगा, उसने जाके पेशाब करने निकला तो देखा कि कोई बैठा है, जाके अपने मोहल्ले में, अरे फलाने के घर के बरामदे में कोई सेंध डाल रहा है रे, लुट गए रे, लुट गए। वो मछुआरे ले आए कुहाड़ी, धाल, भाला, चाकू। मछुआरे तो मछुआरे हैं, उनको तड़फा तड़फा के मछलियों को मारने में संकोच नहीं होता, तो मेरे को पीटने में क्या देर लगे। 150 से 200 मछुआरे इकट्ठे हो गए। अब हम तो सोचते हैं कि दादागिरी करते ठाकुर जी से, फेंक के बैठ के जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। सृष्टिकर्ता बोलता कि देख बेटा ये भी मजा देख ले। हरि ओम 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 राम 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 शिव शिव जय जय श्री राधे। महाराज छेड़खानी करो तो भी यार से करो, मजा खूब आता है। मछुआरे आए और हमारे ध्यान में नहीं, हम तो ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी गालियां दी, सेंध डालता है, पकड़ेंगे, मारेंगे, जो भी बोलना था। उनके हल्ला गुल्ला से मेरी आंख खुली, तो मैं वो जो भीड़ थी सामने दूर खड़े खड़े गालियां दे रहे थे, तो मैं तो अनजान होके वहां से गुजरा, तो वो भीड़ 2 हिस्सों में बट गई। किसी ने सोचा कि अरे ये तो कोई साधु है, दूसरे ने सोचा कि शादी नहीं होती होगी या लवरी चली गई होगी इसलिए बाबा बन के यहाँ भटक रहा है। किसी ने बोला है अट्टा कट्टा पहलवान है, किसी ने कुछ बोला। लेकिन भक्त जन बीत होते, मछुआरों में भी अच्छे आदमी होते। अरे बोले संत आदमी इतने शान, आपने इतनी गालियां दिया, इतना हथियार उठाया, किसी की हिम्मत होती है इनको मारने की? साहब ने हथियार फेंक दिया और मत्था टेका। मैं क्या, वाह शरारत वाले तेरी भी लीला है। फिर मैं अपनी बात बताऊं, वो खलबली जो होती थी ना पानी में, नर्मदा जी कोई नहीं आई, और मैंने जो चने और ये फेंके थे ना, तो मछलियां बड़ी बड़ी कूद के वो चने लेने को खाते थे। बाद में पता चला। फिर तो महाराज उन्होंने बड़ी व्यवस्था करने, लेकिन मैं वहां से भागा। मेरे को तो ईश्वर के साथ शरारत करनी थी। ऐसी ऐसी जगह पे जाएं कि जहां अपमान हो, ऐसी जगह पे जाएं जहां खाना ना मिले। फिर देखो कैसे खिलाए। कभी भी एक दिन भूखा नहीं रखने दिया उस प्यारे। ऐसी ऐसी अनजानी जगह में गए, कभी कोई तकलीफ नहीं आई। आबू की गुफा में रहे, सांप घुस जाते, सांप के ऊपर पैर पड़ जाता, और काला सांप एक बार काटे तो पानी न मांगे, ऐसे सांपों के बीच रहे, अभी तक जिंदा हो। रीछ निकले, उधर जाए, रीछ ने अभी तक काटा नहीं। तो महाराज भगवान सुहृद है, हमारे हितैषी है। बल भी वो देते हैं और बल को आजमाने की बुद्धि भी वो देते हैं। और बल अगर अहंकार से आता है तो उसको थप्पड़ मारने की भी ताकत देते हैं, और बल अगर दोस्ती का है तो बल और बढ़ा देते हैं। ऐसे ठाकुर जी हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अनुकूल शतवर्ती, 100 प्रकार से अनुकूल हो जाते हैं। भगवान कैसे हैं? एक आशाराम नहीं, 1000 आशाराम, और एक जीव नहीं, 1000 जीव हो, फिर भी भगवान की महिमा पूरी गाई नहीं जा सकती। अजब राज है मोहब्बत के फंसाने का, जिसको जितना आता है गाए चला जाता है और अपना कल्याण किया जाता है। जय जय सिया राम। भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो भगवान तो अनंत है, और तुमने ऐसे 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 भगवान की व्याख्या करके उनको अंत वाला बनाया। तुम्हारी बुद्धि की ताकत है कि अनंत का तुम अंत ले लो? क्या ख्याल है? अगर आपकी बुद्धि में भगवान आ गए तो भगवान अनंत वाले हो जाएंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि की लीला अनंत, अनंत अनंत ब्रह्मांड। एक बार इंद्रदेव को क्या हुआ कि मैं कितना पुण्यात्मा, मेरे कितने तप यज्ञ हुए होंगे, 12 मेघ मेरी आज्ञा में रहें और देवता लोग मुझे नमन करें। अहो पुण्यम अहो भाग्यम। जाके गुरु बृहस्पति से पूछूं ऐसा कौन सा मेरा पुण्य इतना तेज कि मैं देवताओं का स्वामी,
मेघों का स्वामी। अंतर्यामी बृहस्पति समझ गए कि इंद्र को मिली हुई चीजों से अपना बड़प्पन का भ्रम हो गया। मिली हुई चीजें कितनी भी मिल जाए उससे अपने बड़प्पन को मानना बड़ा भारी गलती है। अब गलती निकालना काम तो गुरुओं का होता ही है। बृहस्पति योग बल से कीड़ों की कतार चलाई और एक एक कीड़े को देखते गए। अरे तू 3 बार इंद्र हुआ, हद हो गई। फिर ये दशा, तू 2 बार, तू 1 बार, तू 7 बार। एक एक कीड़े का भूतकाल देख के बृहस्पति बोलते जाए और इंद्र पीछे खड़ा है। इंद्र खड़े खड़े तंग हो गया, हैरान हो गया। गुरुदेव आखिर क्या देख रहे? बोले इन कम वक्तों को देख रहा हूं। कोई 1 बार इंद्र बना है, समय की धारा में फिर भोगी बनकर नीचे आए और किया। कोई 4 बार, कोई 7 बार, कोई 9 बार, ये 11 बार, कोई 3 बार। गुरुजी मेरे मन में प्रश्न था कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, लेकिन धरती पर कई बार इंद्र आ गए। अरे बोले तुम्हारे ब्रह्मा जी के एक दिन में तुम्हारे जैसे 14 इंद्र बदल जाते हैं बेटे। ब्रह्मा जी का एक दिन 14 इंद्र बदल जाते और तुम्हारा एक दिन बैक्टीरियाओं की 14 पीढ़ियां बदल जाती है। काल चक्र तो ऐसा है, लेकिन इस काल को जानने वाला अकाल पुरुष तुम्हारा आत्मा अभी भी ज्यों का त्यों। जिसने 9:10 को जाना वो 9:15 की भी कल्पना कर रहा है और 5 मिनट की भी कल्पना कर रहा है। काल व्यतीत हो रहा है, लेकिन तुम काल को भी जानने वाले अकाल पुरुष अंतरात्मा के परम सुहृद हो। भगवान काल के काल है तो तुम्हारा आत्मा काल का काल है, समय का भी साक्षी है। तो ऐसे भगवत स्वभाव को, भगवत ज्ञान को, भगवत प्रीति को जगाकर भगवत विश्रांति पाने से भगवान तो बड़ी सरलता से, जब तक नहीं मिलते तो बड़े कठिन क्या क्या होता, और मिल गए तो लगे भाई महाराज आप तो, हमारा वहम था कि संसार की चीज कुछ करने से मिलते तो भगवान को भी कुछ करने से पाया जाता है। ये हमारी बेवकूफी थी। जब करना छोड़ा और विश्रांति पाई तो बंबई में प्रेमपुरी महाराज का अभी आश्रम है। वो गुजरात के राजकोट इलाके के थे। सब छोड़ छाड़ के सन्यासी हो गए और भगवान के लिए तड़पते थे। तो केदारनाथ, केदार गंगा किनारे आकर सोचे कि मैंने घर बार छोड़ा, सब छोड़ा, जो कुछ नियम बताया वो किया, अभी तक प्रभु मिलते नहीं। मैं बंधनों से मुक्त होता नहीं, अभी तक मोक्ष नहीं होता। एकदम छटपटाहट हुई तो एक अजगैबी महिला आई। बोले है प्रेमपुरी माता जी, तुम क्या चाहते हो? बोले मैं मोक्ष चाहता हूं। अच्छा तो तुम बंधन में हो ना, इसीलिए मोक्ष चाहते हो। मैं कल आऊंगी, किस किस से बंधे हो ये खोज लेना। अगर सचमुच में बंधन होगा तो मैं आ जाऊंगी, और खोजते खोजते तुम्हें लगेगा कि काल्पनिक बंधन है। शरीर तो मरण धर्म है और आत्मा शाश्वत है, विभू है, व्यापक है। अगर तुम्हें विश्रांति मिल जाए तो मैं नहीं आऊंगी। अगर तुमको बंधन कहीं दिखा तो मैं कल आऊंगी फिर इसी समय। वो महाराज खोजते हैं कि किससे बंधे। बचपन में कितने पैसे आए चले गए, धन से भी नहीं बंधे, पत्नी से भी नहीं बंधे, सन्यासी हो गए, मित्रों से भी नहीं बंधे, अनेक जन्म हो गए और शरीर मर गए, उनसे भी नहीं बंधे, अनेक विचार आए अच्छे बुरे, वो भी चले गए, उनसे भी नहीं बंधे। तो आखिर बंधन कहाँ है? खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई, खोजत खोजत खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। अरे ऐसा आनंद के मैं तो मुक्त था, बंधन तो भ्रम था। शरीर को मैं मानकर विकारों से जुड़कर अपने को बंधन मानते थे, बाकी वो विकार कम वक्त कितनी बार आए, कहां बांध के ले गए। तो अभी उनको सत्य बुद्धि हम देते हैं, उन विकारों को महत्व देकर गिरते। नहीं तो विकारों की क्या ताकत, हो तो खुद ही टिकते नहीं। काम टिकता है क्या? क्रोध टिकता है क्या? लोभ टिकता है क्या? मोह टिकता है क्या? अहंकार टिकता है क्या? अहंकार टिका के चलो तो कई लोग पौनी ठोकेंगे।
ये तो टिकने वाले नहीं, हरामखोर, इनसे आप बंधे हैं। क्या नित्य होकर अनित्य से बांधा जाएगा? सूरज किसी रस्सी से बांधा जाएगा? किसी जाली में पकड़ में आ जाएगा? आकाश किसी जाल में बांधा जाएगा? ऐसे ही चिदाकाश आत्मा किसके बंधन में आता है? ऐसा आनंद, ऐसी तृप्ति, ये माता जी किस रूप में, माता जी परमात्मा माता जी के रूप में, पिताजी के रूप में आकर तत्पर और प्यासे साधकों को जरा सा मार्गदर्शन देते और काम बन जाता है। फिर तो ऐसे आनंदित रहते, ऐसा प्रेमा भक्ति, ऐसा ज्ञान। मुंबई में उनका आश्रम है, कोई भक्त उनको ले जा रहा था और ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी चलाई, सामने वाले ड्राइवर, और गंदा नाले का पानी उछलकर गाड़ी में आ गया। सेठ ने बोला, है मूर्ख ड्राइवर, स्वामी जी बैठे हैं, उनके शरीर पर छींटे पड़े, कैसी ड्राइविंग करता है? बोले, सेठ जी अपना दिल मत बिगाड़ो, हम ठाकुर जी का चरणामृत नहीं लेने जाते, तो ठाकुर जी ने ऐसे ही चरणामृत भेज दिया। क्या बात है, क्या फर्क है, सब ठाकुर जी है। तो इतने बड़े महान संत, नील मालिक करोड़पति, उनकी चरण रज ले रहे, उनके ऊपर नाली का पानी छिटका गया। बोले, कोई बात नहीं, भी ठाकुर जी का चरणामृत है, लग गया तो लग गया, हम चरणामृत लेने नहीं गए मंदिर में, तो ठाकुर जी ने यहाँ छिटक दिया, क्या बात है, दुखी काय को होते? ऐसे महापुरुष की प्रज्ञा, बुद्धि जगजीत प्रज्ञा है, किसी भी परिस्थिति में विषमता से दुख पैदा न होने दे। सुखदेव जी महाराज का अपमान होता है, सब स्वप्न है, मरने वाले शरीर का अपमान होता है। मान मिला तो स्वप्न है, उसको जानने वाला आत्मदेव अपना है। यहाँ तो भाई जरा सा कुर्सी नहीं मिली तो परेशान, जरा गद्दी नहीं मिली तो परेशान, जरा तुम्हारे ईगो की खुशामत नहीं के तो परेशान। काय को परेशान होते बाबा? कोई हमारी इज्जत करे, ये गुलामी दिल में क्यों रखना? कोई हमको बड़ा माने, ऐसी बेवकूफी से ही हम दुखी होते हैं। वो उसकी मान्यता है, उसकी सज्जनता है, मानता है, मान देता है तो उसकी सज्जनता है, अपमान करता है तो उसकी अपनी स्वभाव है। हम तो अपने ज्यों के त्यों हैं, काय को हम कठपुतलियां हो। किसी ने मान दिया तो हम बड़े हो गए, किसी ने अपमान दिया तो हम छोटे हो गए, जेलसी हो गई, जलन हो गई। तो हमारे में और दो पैसे के गुड्डों में क्या फर्क? कुत्ते को जलेबी दिखाओ तो पूंछ हिलाई, और जरा डंडा दिखाओ तो उसको कट गई। हमको भी मान मिला था, खिल गए, अपमान मिल गया, दुखी हो गए। तो हमारी समता, साधना, सत्संग और भक्ति का फल क्या है? जय जय सिया राम। मैं तो साधना काल में जानबूझ के ऐसी जगह जाता कि अपमान देखें क्या करता है, रात को निकल जाता कुटिया से। तो इसी जगह गए जंगल के तरफ, तो गुजरात में शराब बंदी है, शराब अभी भी नहीं बिकता, गुजरात की ये विशेषता है, शराब की बंदिश है। तो जो वो माफिया लोग होते हैं ना, वो शराब नदी के किनारे जंगल में बनाते और बेचते छुप के। अब मैं जानबूझ के उसी इलाके में गया, तो ये माफिया लोगों ने गालियां दी, है साधु है, बाबा है, मुफतिया, इधर आ करके बड़ी बड़ी गालियां दी। तो हम चुपचाप गए। उनके पास हथियार होता था, लकड़ी को, पेड़ को, डाली को काटे तो धड़ाक के, वो हथियार मेरे गले पे रख दिया। अब जरा सा यूं करे तो डाली कट जाए, तो ये बेचारी गर्दन कटने में देर क्या, वो रख दिया। और गाली बोली इतनी बड़ी बड़ी, बोले खींचे, इतनी लठ में लगा होता है, 1.5 फीट का लोहे का एकदम तीक्ष्ण हथियार होता है, उसको धारिया बोलते, और 4 फुट के डंडे में लटका होता है, आदमी के बराबरी की उसकी हाइट। उसने खड़ा करके मेरे गले में रख दिया। खाली जरा सा यूं करे तो जैसे चिप्स कटता है, ऐसे गला कट के गिर जाए। मैं तो शांत खड़ा रहा। गालियां दी, बोले खींचूं? मैं क्या, तेरी मर्जी पूर्ण हो। अब वो शराबी के अंदर में तो सत्ता तो उसी की है, मैं तो उसी राम को समझा, तेरी मर्जी पूर्ण हो। राम की मर्जी हो गला कटे, शराबियों से ये राम जी कर सकते क्या? मैं क्या, तेरी मर्जी पूर्ण हो। उसके हाथ कांपे, धारिया वहां गिरा। अब मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं आपकी कसम खा के बोलता हूं, अभी तक जिंदा हूं। तो भगवान हमारा अहित कर ही नहीं सकते। तो भगवान अनजान है तो हमारा अहित करने में अनजान है। विष्णु सहस्त्र नाम में है भगवान अविज्ञात, अनजान है,
हाँ महाराज, आप अनजान हो, प्राणियों का अहित करने में अनजान हो। प्राणियों का दोष देखने में अनजान होते तो हृदय की धड़कनें कैसे चलती है? बुरा काम करते तो धड़क धड़क धड़क। हर कोई कल बताया था कि हिरण के बच्चे के पैर काटे तो उसके पैरों में दर्द हुआ और वो उसके पैर कटे। दोष देखने में अनजान होते तो फिर सजा दे के शुद्ध कैसे करते? दोष देखने में तो अनजान नहीं है महाराज, लेकिन हमारा अहित करने में अनजान है। इसीलिए हमको दंड देकर भी हमारा हित करते हैं। जैसे माँ बच्चे को चपत लगाती है तो भी हित के लिए, और मलाई मिश्री खिलाती है तो भी हित के लिए, ऐसे ही भगवान हमारे लिए अनुकूलता और सफलता देते तो भी हमको उत्साहित करने के लिए, विफलता और अपमान देते तो भी हमको श्रेष्ठ और सावधान करने के लिए। तो सुख और सफलता ये भगवान का दया है, और दुख और विफलता ये भगवान की कृपा है। माँ की डांट फटकार ये कृपा है, और माँ का माल पानी खिलाना ये दया है। तो दया के द्वारा भी माँ हमारा हित करती है और कृपा के द्वारा भी हित करती है। ऐसे ही भगवान दया भी करते, कृपा भी करते, हमारा ये अहित नहीं कर सकते। तो जो भी हो रहा है हमारे हित के लिए है। हरिद्वार में त्रिवेणीपुरी महाराज सत्संग करते, 5-10 लोग होते। अब बापूजी के सत्संग में हजारों लोग होते थे, 5-10 लोग सत्संग सुन रहे, बापूजी और मैं उनके साथ बैठ जाते चुपके से पीछे। फिर वो त्रिवेणीपुरी महाराज की नजर पड़, अरे लीलाशाह महाराज जी आइए। अरे बोले नहीं महाराज। वक्ता ऊपर बैठता है तो उसको अभिमान नहीं होता, और श्रोता नीचे बैठता है तो उसको अपने में ग्लानि नहीं होती, क्योंकि भगवान की चर्चा है। 4 सनकाजी ऋषि थे, उसमें से एक वक्ता बनता था, ऊपर बैठता था, उनको अभिमान नहीं, और नीचे 3 श्रोता बैठते थे मिट्टी में, तो उनको ग्लानि नहीं होती। ग्लानि और अभिमान तो बेवकूफी है। आप नीचे बैठ के तो छोटे हो गए, हम ऊपर खड़े हैं तो बड़े हो गए, तो हमारे से बंदर और बड़े हो गए। आप लोग नीचे बैठे तो आप छोटे हो गए, हम यहाँ ऊपर खड़े तो बड़े हो गए, तो फिर बंदर इससे ऊपर है तो हम तो बंदरों से तो छोटे हो गए। अरे बाबा, नीचे ऊपर बैठने में छोटा बड़ा नहीं होता। नीची चीजों में आसक्ति करने से आदमी नीचा हो जाता है, मान बड़ाई में। और परमात्मा में प्रीति करने से, वो चाहे शबरी भीलन हो, धना जाट हो, रहीदास चमार हो, सबको प्रणाम है। भगवान के प्रेमी है बस। क्यों महाराज जी? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना महाराज? हम ऐसा जो जानित है बोली थे, गलती हो तो बताई दो, गलती सुधारे का मौका मिलेगा। करो मधुर मधुर नाम, मुनि मनरंजन भव भय भांजन, ओम कलिमल हारण भव जगतारण, हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक, हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा बोले, हरि हरि ओम बंगाल में गौरंग गाए, हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोलते, हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नरसी गाए, हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम अयोध्या जी में गूंजा नाम, हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। गौरांग कीर्तन करते, हनुमान जी कीर्तन करते, व्यास जी और सुखदेव जी भाव भगिनियों में व्यास पद्धति से कीर्तन करते। कलयुग केवल नाम आधारा। जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया, जय मेरे राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि 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 ओम।
मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि ओम शक्ति दाता भक्ति दाता हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम पंजाब में नानक बोले हरि हरि ओम बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम अयोध्या जी में तुम हम गाए हरि हरि ओम भारत भर में गूंजा नाम हरि 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 ओम हरि ओम जय हो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि 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 ओम हरि ओम हरि हरि कलो तु कीर्तनाथ। कलयुग के दोषों को कीर्तन से भगाया जाता है और कीर्तन के बाद मूल बंद करके और जीव तालू में लगा दे, क्या कमाल का फायदा होता है। मुझे बहुत फायदे हुए इसी से। मैं कुंडली योग की भी साधना किया और भी कई कई ऐसी साधना की। गंगोत्री से आगे गौमुख अदृश्य होने वाले योगियों से भी हम मिले। वायु पीकर रहने वाले योगियों से भी मेरी दोस्ती थी। नीम के पेड़ को आदेश दिया जाओ उचित जगह पर बैठो, नीम का पेड़ चल पड़ा। लीलाराम में से मुसलमानों ने चरण ली और लीलाशाह नाम रखा। वो मेरे गुरुदेव थे। बिना गुरु के सानिध्य के, गुरु कृपा के जीव अकेले अपनी ग्रंथियां खोलकर मुक्त हो जाए संभव नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूप, आप भी ब्रह्म है, ब्रह्म जो सर्व विभु व्यापक है। आपसे भगवान अलग होकर सर्वव्यापक नहीं रह सकते। इसलिए आप भगवान को दूर न माने, परिश्रम साध्य न माने, पराया न माने, देशांतर में कालांतर में मिलेंगे ऐसा न माने। वो बिछड़ ही नहीं सकते। भगवान को कभी कभी दम मारा करो कि ठाकुर जी आप हमसे बिछड़ सकते है, ताकत तुम्हारी? ठाकुर जी हार जाएंगे। जरा दिल लगी करो, ठाकुर जी से पूछ के देखो, नाराज हो तो मेरे सिर पर फेंक दो। बोले आसाराम ने सिखाया, जाओ उनको ठीक करो। भले मेरे को ठीक करने आ जाएंगे, हम निपट लेंगे ठाकुर जी से। अरे बाबा क्या बात है। आप ठाकुर जी को भेजो मेरे पास, हम निपट लेंगे ठाकुर जी से। आ जाओ महाराज। नारायण। मंत्र लोग ओठों में हंस रहे हैं जैसे राम जी हंसते थे।